हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती हो, प्यारे दोस्तों ये सारे प्रश्न आने वाले शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे दोस्तों, चलिए इस सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। प्यारे दोस्तों, ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार, ई 1 भी बार नहीं। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। और जो भी प्रश्न लेके आए हैं प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 1 बार संशोधन किया गया है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्यारे दोस्तों, प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। प्यारे दोस्तों, ए आयरलैंड से, बी फ्रांस से, सी जर्मनी से, डी कनाडा से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न प्यारे दोस्तों यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। प्यारे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जर्मनी से ग्रहण किया गया है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ए 10, बी 8, सी 12, डी 1 भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी। प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मूल भाग दिया है प्यारे दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और तुरंत ऑप्शन गलत कर देते हैं, इसलिए आपको कमेंट करके बताना है कि मूल भाग में पहले कितनी अनुसूचियां थी। प्यारे दोस्तों, हमको वो बताना है। तो पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाएगा तो प्यारे दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन मूल भाग में 8 अनुसूचियां थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है। ए भाग 16, बी भाग 17, सी भाग 18, डी भाग 19, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न एसएससी में प्यारे दोस्तों पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है, तो कौन सा भाग है प्यारे दोस्तों, भाग 18 है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है प्यारे दोस्तों 36वां संविधान संशोधन वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
ए आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा, डी छत्तीसगढ़, ई उपायुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न इसमें यह भी बन सकता है प्यारे दोस्तों कि 36वां संशोधन किस वर्ष में हुआ है। 36वां संशोधन किस वर्ष में किया गया था प्यारे दोस्तों। तो 36वां जो संशोधन है प्यारे दोस्तों वह 1975 में किया गया था। 36वां संशोधन 1975 में किया गया था प्यारे दोस्तों। पूर्ण राज्य का दर्जा किसको प्राप्त है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सिक्किम। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन संख्या तब कौन सा सही हो जाएगा, तब ऑप्शन संख्या हमारा सही होगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए। ए 30 नवंबर 2019 को, बी 22 अगस्त 2019 को, सी 16 जनवरी 2019 को, डी 31 अक्टूबर 2019 को, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। ए भारत के राष्ट्रपति से, बी भारतीय संविधान से, सी भारत के प्रधानमंत्री से, डी उपायुक्त में से एक से अधिक, ई उपायुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, किसके द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान से प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या भारतीय संविधान से प्राधिकार प्राप्त होते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को आप लोग दोबारा पढ़ेंगे और प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ए 2/3, बी 3/4, सी साधारण बहुमत, डी उपायुक्त में से एक से अधिक, ई उपायुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, साधारण बहुमत चाहिए प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं। ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 15, डी उपायुक्त में से एक से अधिक, ई उपायुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, भाग 15 में दिए गए हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा।
सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, और ये प्रश्न ये आप मान चलिए ये तैयारी 4 में आ रहा है प्रश्न, ये आप मान चलिए ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला प्यारे दोस्तों? ए 1992 में, बी 1976 में, सी 1985 में, डी 1986 में, ई इनमें से कोई नहीं। यह बीपीएससी प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न तैयारी 4 में देखने को मिल सकता है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र की गुणवत्ता का आकलन किससे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र की गुणवत्ता का आकलन किससे होता है? ए शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक से, बी आर्थिक वृद्धि दर से, सी नागरिकों की समानता और भागीदारी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा प्यारे दोस्तों। शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक से भी होता है, नागरिकों की समानता और भागीदारी से होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सामाजिक परिणामों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र में सामाजिक परिणामों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ए समाज में समानता, बी विविधता का सह अस्तित्व, सी नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों लोकतंत्र में सामाजिक परिणामों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों? समाज में समानता ये भी महत्वपूर्ण है, विविधता का सह अस्तित्व ये भी महत्वपूर्ण है, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विभाजन का उद्देश्य क्या है प्यारे दोस्तों? ए शक्तियों का दुरुपयोग रोकना, बी लोकतंत्र को कमजोर करना, सी शक्तियों का केंद्रीकरण करना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, शक्तियों का दुरुपयोग को रोकना है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की सफलता किस आधार पर नहीं आंकी जाती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता किस आधार पर नहीं आंकी जाती प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए सरकार की जवाबदेही, बी केवल आर्थिक वृद्धि दर, सी चुनाव की निष्पक्षता, डी नागरिकों की समानता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, केवल आर्थिक वृद्धि जो है प्यारे दोस्तों ये नहीं आंकी जा सकती, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा
बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है प्यारे दोस्तों, तो 30 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे दोस्तों। ए 3 वर्ष का, बी 4 वर्ष का, सी 5 वर्ष का, डी 6 वर्ष का, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है प्यारे दोस्तों वह 6 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा, और सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं प्यारे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट जरूर करिए प्यारे दोस्तों, कमेंट अगर आप लोग करेंगे इससे यह अंदाज़ा लग जाता है प्यारे दोस्तों कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन हुई है। इसलिए आप लोग प्रश्न को सुनिए और ऑप्शन को देखिए, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों, और कमेंट जरूर करिए आप लोग। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, 2 वर्ष प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, यही सारे प्रश्न प्यारे दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं इन्हीं सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो बहुत सिंपल प्रश्न प्यारे दोस्तों, पछतावा तो हमें तब होता है जब 1 नंबर 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन से बाहर होते हैं, तब समझ में आता है काश अगर वही प्रश्न सही से पढ़ के अगर ऑप्शन को देख के सही विकल्प का चयन किए होते तो आज हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो इसलिए प्यारे दोस्तों प्रश्न पढ़िए, बहुत शिथिलता के साथ पढ़िए प्यारे दोस्तों, और उसके बाद उसके ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखने के बाद सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं है एक ऑप्शन देखने के बाद आप तुरंत उसको सही मान के आगे बढ़ जाते हैं। चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसमें सबसे सटीक जो है प्यारे दोस्तों उसी को सही विकल्प मानकर गोला करना है प्यारे दोस्तों। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है प्यारे दोस्तों, राज्य की
कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए मुख्यमंत्री में, बी राज्यपाल में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राष्ट्रपति में। तो प्यारे दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति प्यारे दोस्तों राज्यपाल में निहित होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी 2012 में प्री एग्जाम में पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ए मुख्यमंत्री, बी मुख्यमंत्री का सचिव, सी राज्यपाल, डी मुख्य सचिव। तो प्यारे दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वह राज्यपाल होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे दोस्तों। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए संघीय मंत्रिमंडल, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। यह प्रश्न यूपीएससी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है प्यारे दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे दोस्तों। और सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के अपनी तैयारी करेंगे, जिससे कि 2025 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें प्यारे दोस्तों। सभी लोग एक बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए, जिससे कि आपको सफलता सुनिश्चित हो सके प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।